वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ऐसा वजीफा बताने वाली हूँ कि आप लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन आपके पास बचता कुछ भी नहीं है, पैसों में बरकत नहीं होती रहती है, दौलत आखिर ऐसे ही चले जाती है। यानी कि जितना भी आप कमाते हैं वो आपके पास टिकता ही नहीं। आप जितना भी जमाने की कोशिश करते हैं, पैसा जोड़ कर रखना चाहते हैं, फिर भी आपके हाथ में टिकता नहीं। यानी कि आने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उसे बचाना तो बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है। यानी कि हमारे जो बुरा वक्त आता है उस वक्त में हमारा पैसा काम आ जाता है। इसके लिए हम चार पैसे जोड़कर रखना चाहते हैं, तो पैसे ही नहीं बचते हैं हमारे पास। तो हम कैसा क्या करें, ऐसे सोच में पड़ जाते हैं लोग। तो ऐसे लोगों के लिए ये वजीफा बहुत जरूरी है। यानी कि आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता, जितना भी कमाते हैं उसमें बरकत नहीं होती। आप कमाते तो हैं फिर भी वो कहीं और चले जाता है, यानी कि कैसे खर्च हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। ऐसे आप मामला आपके साथ हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप ये वजीफा हमेशा कीजिए। औरों को भी कहे, घर के जो मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, उन्हें भी कहिए ये वजीफा करने के लिए। जब आप ये वजीफा हर लोग करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका घर बरकतों से भर जाएगा, पैसों से भर जाएगा, और चार पैसे आपके हाथ में बचने लगेंगे। यानी कि अल्लाह ताला ने हर एक के लिए एक वजीफा बना रखा है। अल्लाह ताला ने हर एक के लिए हमें आयत बता रखी है, जो कुरान शरीफ की आयतों में रहती है, हर एक हदीसों में बता रखे हैं कि हमें जिंदगी कैसा करना चाहिए, कैसे पैसे जोड़ के रखना चाहिए, और कैसे हलाल का माल ही खाना चाहिए, हराम का नहीं खाना चाहिए। ऐसे अल्लाह ताला के हदीसों में बहुत सारी बातें अल्लाह ताला ने हमें बता रखी है, उस पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला जैसे आप चाहेंगे वैसे ही आप जिंदगी गुजार पाएंगे। यानी कि आप चाहते हैं कि चार पैसे जोड़ कर रखें, तो आप ऐसे ही कर पाएंगे। यानी कि जितना कमाते हैं उसी में आप बचा कर रखेंगे। ऐसे नहीं कि हम जितना कमाते हैं वहीं पर खत्म हो जाता है। कुछ चीज लाने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं रहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं हमारे पास पैसे नहीं बचते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि अब ये पगार आ जाएगा और ये पेमेंट आ जाएगा तो हम वो काम कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, तो उसके पहले ही दूसरा काम आ जाता है तो पैसे वहां पर चले जाते हैं, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है। ऐसा ही हो रहा है ना? तो इसके लिए आप अल्लाह को याद करें, पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े, कुरान शरीफ की तिलावतें करें, और आयतल कुर्सी तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैं हर एक वीडियो में कहती रहती हूँ कि आयतल कुर्सी की बहुत सारी फजीलतें हैं जो आप भी जानते होंगे। तो इसके लिए आप जब भी नमाज पढ़े आयतल कुर्सी की तिलावत करें, और चारों कोनों में भी दम कर लें, ताकि हमारे घर में ढेर सारी बरकत आ जाए, पैसों की बरकत आ जाए। तो इसके लिए भी आयतल कुर्सी बहुत अच्छे अल्लाह ताला ने वजीफा हमें बता रखी है, बहुत अच्छी दुआ बता रखी है, बहुत अच्छी आयत बता रखी है। तो इसके लिए हम आयतल कुर्सी पढ़ते रहेंगे तो हमारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे। आयतल कुर्सी जो शख्स पढ़ते रहता है तो अल्लाह ताला से जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, आठों दरवाजे जन्नत के खोल देते हैं। ऐसे अल्लाह ताला की फरमान है कि आयतल कुर्सी पढ़ते रहने से हमारे हर एक गुनाह माफ होते रहते हैं, अहद नामा पढ़ते रहने से हमारे गुनाह माफ होते रहते हैं। ऐसे अल्लाह ताला ने हमें बता रखा है। औरों के मुंह से भी आप सुने होंगे शायद, इसके लिए आप हदीसों में जाकर पढ़े, कुरान शरीफों में पढ़े कि अल्लाह ताला हर एक कलमात में कितनी सारी फजीलत रखी होती है। तो आप भी जानते ही होंगे, तो आप बिस्मिल्लाह भी कहेंगे तब भी हमारे आग में की जिस्म में के बीमारी शिफात हो जाती है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला इस काम के लिए भी वजीफा दे रखा है, जो हमें करने की देरी होती है। यानी कि आप लाखों भी कमाएं फिर भी आपके हाथ में पैसा नहीं टिक रहा है, आपकी यही प्रॉब्लम चल रही है। यानी कि जो पैसा बाहर से आता है वो घर में टिक ही नहीं पाता, फिर इसी से बाहर चला जाता है, यानी दवे खाने कर डाल देते हैं, या कोई और काम आ जाता है, या कोई और काम आ जाता है। आप जैसा चाहते हैं आप वैसा कर नहीं पा रहे हैं जिंदगी में। आप सोचते कुछ है, होता कुछ है, अब सोचते कुछ है और आता आता कुछ है, प्रॉब्लम आ जाती है कुछ। तो ऐसी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में अचानक भी आ जाती है, तो उस वक्त में हमारा पैसा हमारे पास रहना बहुत जरूरी होता है। तो पैसा बचाना बहुत जरूरी होता है, तो बुरे वक्त में हमारा काम आ जाता है। बुरे वक्त में हमारा पैसा हम जोड़ कर रखते हैं तो वही हमारा काम आ जाता है, तो वरना तो कोई हमारी मदद नहीं करते। ये तो आप जानते ही होंगे कि बुरे वक्त में कोई काम हमारे मदद नहीं करते।
خاص کہ ہمارے بچے ہی کیوں نہ ہو ہماری مدد نہیں کرتے۔ ایسے زمانہ چل رہا ہے تو اس وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم 4 پیسے جوڑ کر رکھیں، تو اس کے برکت کے لیے یہ وظیفہ آپ ہمیشہ پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، ایسے ہی آپ کھلا پڑھا کریں۔ تو جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں پر دم کر کے رکھ لیجئے تاکہ آپ کے پیسوں میں برکت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد بھی کر دیں گے۔ اللہ کو یاد کرنے والا آج تک خالی نہیں گیا ہے، جو بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے ہیں اللہ تعالیٰ کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کی پرابلم چل رہی ہے زندگی میں، ہر ایک پرابلم کے لیے اللہ سے آپ دعا مانگے، دعائیں تو تقدیر بدل دیتی ہے، تو دعائیں مانگنا تو بہت ضروری ہے۔ دعائیں مانگے اور وظیفہ کیجئے، قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، نماز پڑھیے، تو ہی ہمارے گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ تو آپ کو ہر نماز کے بعد صرف آپ کو اول و آخر آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہے، اور 40 یعنی کہ 41 مرتبہ آپ کو یا نافیو پڑھ لینا ہے، یعنی کہ آپ کو اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کا سورہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ کو پھر سے 41 ٹائم یا نافیو پڑھنا ہے۔ پڑھ کر جب بھی آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے تو آپ کی برکت ہو جائے گی، آپ کے گھر میں برکت ہو جائے گی، آپ کی کمائی میں برکت ہو جائے گی، آپ کے پیسوں میں برکت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب برکتوں سے نوازیں گے۔ ایسی ہی وظیفات اور کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایسے وظیفات کر کے انشاءاللہ 4 پیسے بچا پائیں۔ اور ایسی ہی میری وظیفات آپ کو اچھی لگتی ہے تو مجھے سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک